न दे साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है। ये चर्चित विचार पाउलो कोयलो के हैं। पाउलो कोयलो एक चर्चित ब्राजीली लेखक हैं और उनकी पुस्तक द अल्केमिस्ट ने वर्ष 2014 में 67 भाषाओं में ट्रांसलेट होने का रिकॉर्ड बनाया था। यह बुक अभी तक विश्व के अनगिनत लोगों को मार्ग दिखा चुकी है और उन्हें एक नई दिशा दे चुकी है। पाउलो कोयलो ने अपना यह सफर कैसे तय किया, आज क्लासरूम वाला में हम इसी बारे में जानेंगे। पाउलो कोयलो बचपन से ही एक लेखक बनना चाहते थे। जिस उम्र में सभी बच्चे खेल में मस्त और व्यस्त रहते हैं, उसी समय पाउलो कोयलो अपनी कल्पनाओं में और विचारों में व्यस्त रहते थे और साथ ही लिखने के जुनून में। उनके सभी फ्रेंड्स को लगता था कि जो पाउलो कोयलो हैं वे थोड़े अलग से हैं, थोड़े सनकी दिमाग के और शायद उनमें कम दिमाग है। उनके परिवार वालों को भी उनकी हरकतों से यही गलतफहमी हुई और उन्होंने पाउलो को एक बार नहीं बल्कि तीन बार मेंटल असाइलम भेज दिया। उनके फ्रेंड्स यह बात कहते थे कि लेखन से भला जिंदगी कैसे चलाई जा सकती है। पाउलो कहते थे कि लिखने से जिंदगी कमाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, मुझे यह तो नहीं मालूम, मगर हाँ, मेरे अंदर लिखने का जुनून है और उस जुनून को मैं छोड़ नहीं सकता। मैं अपने इस जुनून में रंग भरूंगा और लिखूंगा। अपने लिखने के जुनून के साथ साथ पाउलो बड़े होते रहे। उन्होंने पुस्तक लिखी द अल्केमिस्ट। जब इसे पहली बार छापा गया तो यह अधिक सफल नहीं रही। फिर इसे दूसरे पब्लिशर ने छापा और इस पुस्तक ने इतिहास रच दिया। इस पुस्तक ने पाउलो को नाम, धन, दौलत, शोहरत, कामयाबी सभी कुछ प्रदान किया और उसके बाद यह पुस्तक विश्व की चुनिंदा बुकों में से गिनी जाने लगी। प्रारंभ में पाउलो कोयलो को सभी अंडर एस्टिमेट करते थे और उन्हें लगता था कि वे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, मगर उनके लिखने के जुनून ने यह साबित कर दिया कि अगर आप किसी भी काम को लेकर अत्यधिक जुनूनी हो, एकाग्र हो, तो आप इतिहास रच सकते हैं। पाउलो कोयलो कहते हैं कि अगर जिंदगी में मैं केवल लिखने से धन, दौलत और कामयाबी सभी कुछ पा सकता हूँ, तो फिर जिंदगी में कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। और ऐसा कहने के पीछे उनका यह कारण है क्योंकि उन्हें हमेशा ही अंडर एस्टिमेट आंका गया। कभी किसी को यकीन नहीं था कि कोयलो एक दिन विश्व में इतिहास रच देंगे और दुनिया के नामी लेखकों में उनकी गिनती होगी। हम सभी ऐसे बन सकते हैं। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करना होता है। वह हम जानेंगे कि हमें कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले एक डायरी लें और उस डायरी में आप वह लिखें जो काम आप करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कई बार लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि वे किस क्षेत्र का चुनाव करें। उन्हें लगता है कि वे 2-3 क्षेत्रों में अच्छे हैं। तो इस दुविधा का समाधान करने के लिए आप उन सभी क्षेत्रों को डायरी में लिख लें जिनमें आपको लगता है कि आप अच्छे हैं और आप वहां पर जाना चाहते हैं। और उसके बाद जिन जिन क्षेत्रों का आपने चुनाव किया है उन क्षेत्रों में आपकी रुचि कितनी है, आपका नॉलेज कितना है और आपके पास उस क्षेत्र तक जाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और आपको किन असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, आप यह सभी उस डायरी में नोट कर लें। और उसके बाद एक सप्ताह तक जिन जिन क्षेत्रों का आपने चुनाव किया है उन सभी क्षेत्रों की बारीकी से देखें और बारीकी से देखने के बाद आपको यह अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपको कहां पर महारत है और कौन सा क्षेत्र आपके जीवन के लिए अनुकूल होगा। बस तभी आपका वास्तविक उद्देश्य निकल कर आ जाएगा। अब जब वास्तविक लक्ष्य आपने तलाश कर लिया है तो आप जुनूनी होकर बिल्कुल उसमें लग जाइए। आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पाउलो कोयलो की तरह जुनूनी होगा। चाहे कितने भी लोग आपका रास्ता रोकें, कितने भी लोग आपको विचलित करें, मगर हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है। पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर और जुनूनी होकर अपने रास्ते पर चलते जाना है। और उसके बाद जुनून के साथ जब हम अपने लक्ष्य को पकड़ लेते हैं तो फिर असफलता या बाधाएं लगती ही नहीं है। कुछ समय बाद वे अपने आप हमारे लिए रास्ता छोड़ने लगती हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मगर हाँ, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद रुकना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लक्ष्य तक पहुंच गए तो सब कुछ प्राप्त हो गया। कई बार लक्ष्य तक पहुंचने के बाद भी सफर अधूरा रहता है। लक्ष्य तक पहुंचने के बाद कई बार सफर इसलिए अधूरा रह जाता है क्योंकि एकदम से हमें मंजिल नहीं मिल जाती। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लेखक
जब अपनी एक पुस्तक को पूरी कर लेता है तो अचानक से उसे कामयाबी नहीं मिलती। उसे कामयाबी और पहचान तब मिलती है जब वह पुस्तक पाठकों की नज़र में आ जाती है और पाठक उसे पसंद करने लगते हैं। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की असली पहचान तब मिलती है जब हम अपने लक्ष्य के पहुंचने के बाद उसमें कामयाबी पाने लगते हैं। मगर हाँ, इसके साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं या हमारे सामने समस्याएं हैं। हमें तो बस यह सोचना है कि किसी न किसी तरह कामयाबी तक पहुंचना है और बाधाओं से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि हमें अपने रास्तों को अकेले ही तय करना होता है। कारवां तो हमारे पीछे तब बनता है जब हम सफलता अर्जित कर चुके होते हैं, सफलता पा चुके होते हैं। आज हमने यह जाना कि पाउलो कोएल्हो की तरह जुनूनी बनकर जिंदगी में कामयाबी, सफलता सभी कुछ पाया जा सकता है। जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।